देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन में देखो एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोटर बाइक है, वो क्या हो रहा है बेटा, ये देखो ना मूविंग हो रहा है। वो मूविंग ये देखो कैसे हो रहा है कि ना कभी तो उसका स्पीड इंक्रीज हुआ और कभी उसका स्पीड डिक्रीज हुआ, यानी स्पीड में जो चेंजेज होगा या वेलोसिटी में जो चेंजेज होगा वो चेंजेज ही बेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर वेलोसिटी में चेंजेज होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं होता है। इसलिए हम अपन बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वेलोसिटी को चेंजेज होने में जितना टाइम इंटरवल लगा उसका क्या लेना है बेटा, रेशियो लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब अपन बेटा सपोज कर रहे हैं लेट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स या डेल्टा वी, सॉरी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को आप लोगों ने सपोज किया डेल्टा वी, एंड चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब देखो कि एक्सेलरेशन बेटा कहाँ से बन रहा है, वेलोसिटी से बन रहा है, तो बोलो कि मतलब कि ना वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट्स के लिए बात करते हैं कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन के लिए बात की जाए कि डायमेंशन कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखो मीटर लेंथ होता है और सेकंड टाइम इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा L1t-2। अब बेटा बात की जाती है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं हम कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के लिए बात की जाए तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे दो ही टाइप्स पढ़ने हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और सेकंड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बात की जाए तो बेटा ये कहाँ पे काम आएगा, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए बात की जाए तो ये कहाँ पे काम आता है, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे एक शॉर्ट टाइम इंटरवल बता रखा हो, शॉर्ट टाइम इंटरवल के केसेस में आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज करना होता है। अब बेटा एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टोटल टाइम इंटरवल, यानी उस ड्यूरेशन में जितना वेलोसिटी में चेंजेज हुआ और उसके दौरान जितना टाइम दोनों पॉइंट के बीच में पहुंचने में लगा, उनका रेशियो लेना होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। ये देखो कहाँ पे काम आता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है
तो क्या हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में काम आएगा। या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग बेटा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आप बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू के लिए बात करते हो तो ए इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, देन ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यानी वेलोसिटी वेक्टर का अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट होता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है बेटा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं यहाँ से कि सर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, उस सिचुएशन में वेलोसिटी भी चेंजेज हो रही हो और उसका सेपरेशन भी चेंजेज हो रहा हो, उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा अब आगे। देखो बेटा, अपन बात कर रहे हैं कि जब आपके पास में सेपरेशन बता रखा हो, डिस्प्लेसमेंट हो और वेलोसिटी हो, उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है। क्या उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होता है। तो चलो देखते हैं बेटा कि आप लोगों को मालूम है कि A इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आप लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को dx से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा dx से मल्टीप्लाई किया। देन ये देखना बेटा, ये dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या बनता है बेटा, v बनता है। तो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स बना या नहीं बना। देखो इस फॉर्मेट में वेलोसिटी है और सेपरेशन है, यानी यहाँ पे टाइम का कोई भी टर्म्स नहीं है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग भी आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्या इस अकॉर्डिंग भी आप एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब बेटा बात करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो आपको एक्सेलरेशन मिलता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है। ध्यान रखना कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनमें ए क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलने वाला, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलने वाला है। अब अगर आपको प्रॉब्लम में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है तो आपसे वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछ सकता है या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सेपरेशन का वैल्यू पूछ सकता है। तो चलो बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा या उसका सेपरेशन कितना होगा। तो देखिए बेटा कि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, देन बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। देखो ये तो यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म वैल्यू क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि छोटे टर्म से बड़ा टर्म्स लाना हो तो आप लोगों को इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना होता है बेटा, इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस अकॉर्डिंग, जो भी इसकी बाउंड्री कंडीशन बता रखी हो उसने, ठीक है, यहाँ जो भी उसने बाउंड्री कंडीशन बता रखी होंगी उन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कर देना और उसके बाद में आपका सेपरेशन मिल जाएगा और आपको उसका वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों के पास में एग्जांपल है कि इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, देन फाइंड acceleration of an object at t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, आप लोगों को देखिए बेटा इसने क्या बता रखा है, इसने आप लोगों को ओनली उसका पोजीशन वेक्टर बता रखा है। अगर आपको उसने इसका पोजीशन वेक्टर बता रखा है तो इस टर्म से देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन देखो क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी टी। तो देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना कि a इक्वल टू डीवी बाई डी टी और आप लोगों को पता है कि v क्या होता है बेटा, डी एक्स बाई डी टी। तो देखो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी डबल
डबल डिफरेंशिएट ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर आप पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो देखो बेटा a इक्वल टू, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। तो v कितना हो जाएगा बेटा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी होगा तो कितना बना 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू dt। तो देखो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा बेटा 60 और इसका 5, ठीक है। अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है a क्या होता है बेटा dv बाई डी टी। तो देखो डिफरेंशिएट कीजिए 60 माइनस 5 विद रेस्पेक्ट टू dt। चलो इसको सोल्व करते हो तो ये कितना मिल गया बेटा 6 क्या है बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा एक फिक्स वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सा कंक्लूजन समझा देता हूं इनका। देखो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीखा dv बाई डी टी। सेकेंड, अगर इसका डबल डिफरेंशिएट करते हो तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी और सेपरेशन के टर्म्स में लोगे तो v dv बाई डी एक्स। नोट कर लेना बेटा ये, ठीक है अच्छे से। और देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बात करते हैं। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस पी टी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट इज 0। तो देखो बेटा आपको पोजीशन बता रखा है यहाँ पे, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी कितना होगा dx बाई डी टी। तो इधर देखिए कि डिफरेंशिएट ऑफ at स्क्वायर माइनस बी टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। देखो इसका डिफरेंशिएट सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 280 माइनस बी। उसने आपको सिचुएशन बताई हुई है व्हेन v इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 280 माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हुआ बेटा 280 इक्वल टू बी, देन t इक्वल टू बी अपॉन 2a, यानी t इक्वल टू बी अपॉन 2a टाइम इंटरवल पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं बेटा कि आपके पास में सिचुएशन दी हुई है कि x इक्वल टू रूट टी प्लस 2, x इक्वल टू रूट टी प्लस 2, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड में उस पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चलो देखो बेटा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से देखो x आप लोगों को कितना दिया हुआ है रूट टी प्लस 2। बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएट देखो, एक मिनट, रूट एक्स का डिफरेंशिएट है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट टी का डिफरेंशिएट कितना होगा 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। तो इस वाले का डिफरेंशिएट बन जाना चाहिए 1/2 रूट टी प्लस 2, ठीक है। और इसका करोगे इसका 1 और इसका 0, तो मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या करना है आपको कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो कितना बन गया 1/2, t की जगह 1 प्लस 2, देन v इक्वल टू 1/2 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए।